जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सुमनप्रीत कौर एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु माना जाता है। हमारी लाइफ में संगत जी, मैं कभी भी मंदिर नहीं गई थी। हमेशा गुरुद्वारे जाना बचपन से ही मैंने देखा मेरे मम्मी दादी को कि वो हमेशा या तो सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ, गुरबानी बस यही सुनते थे। कभी फोन पे सुनते देखा तो कभी गुरुद्वारे में जाते हुए। जब वहां पे कीर्तन होता था जैसे गुरुपुरब पर, विसाखी पर, तो मेरी जो दादी है ना वो कीर्तन भी करते थे। उनकी एक मंडली बनी हुई थी, वहां पे वो शब्द गुरबानी इस तरह से वो पढ़ा करते थे। तो मैंने बचपन से बस यही चीजें देखी हैं कि बस गुरुद्वारे जाओ, वहां ही हमारे लिए सब कुछ है। और ये बात बिल्कुल सच है। मुझे ऐसा लगता है कि ना भगवान कहीं नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हमारा मन साफ है ना, तो भगवान हमारे अंदर ही है। अगर हमारे मन में कभी किसी के लिए द्वेष भाव ईर्ष्या नहीं होती ना, तो सच में संगत जी हम बहुत ब्लेस्ड हैं। लेकिन है तो फिर भी हम इंसान। चाहे लाख कोशिशें कर लें कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी के बारे में गलत ना कहें, निंदा चुगली ना करें, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं हमेशा से जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गुरुद्वारे ही जाती थी। एक दिन मैं ना अपनी जॉब के लिए बाहर गई और मैं पीजी में रहने लगी। अब जैसे हम बाहर जाते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज में भी हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई हिंदू थे, कोई सिख थे। इस तरह से ना जैसे हर कोई अपने अपने जिस पे भरोसा होता था उसी को मानना। मेरी बचपन से ना एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम से जो कि भगवान शिव को बहुत मानती थी। वो मुझे कई बार उनकी महिमा बताती थी, लेकिन वही चीज है कि हमारे यहाँ पे नहीं मानते थे तो मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं कभी मंदिर नहीं गई। हाँ, बाहर से मैंने कई बार मंदिर में माथा टेका है, जैसे निकलते हुए कई बार हम क्रॉस करते हैं मंदिर को तो माथा टेक देती थी, लेकिन अंदर मैं कभी नहीं गई थी। जब मैं अपनी जॉब के लिए अपने घर से बाहर निकली तो पीजी में भी मुझे कई तरह की लड़कियां मिली जो कि मंदिर जाती थी। एक मेरे साथ लड़की थी जो कि मुस्लिम थी। मतलब काफी तरह के लोग मिलते थे लाइफ में, मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे क्योंकि ये दुनिया है। यहाँ पे हर कोई अलग अलग नेचर का है, अलग अलग बिहेवियर का है और अलग अलग धर्म का, रिलीजन का। तो ऐसे ही हुआ, मैं पीजी में रहती थी तो मेरे साथ काफी लड़कियां थी। अच्छा लगता था मतलब उनसे बातें करना। और उसमें से ना एक लड़की थी जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि मुस्लिम थी। वो गुरुजी को मानती थी। और ये बात मेरी तब की है जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब के लिए दिल्ली गई थी। तो वो मुस्लिम थी और ना वो गुरुजी को मानती थी। तो ना बड़ा अजीब सा लगता था। जैसे अब मैंने आपको बताया कि मैं सिख फैमिली से हूँ और मैं सिर्फ गुरुद्वारे ही जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो तो मुस्लिम है, फिर वो गुरुजी को क्यों मानती है, वो अपने धर्म को फॉलो क्यों नहीं करती। मेरे मन में कई बार ये सवाल आता था, लेकिन ना वही बात है कि हम
कभी भी किसी को ना बिना सोचे समझे ऐसे ही जज करने लग जाते हैं, और नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ना फिर भी बस मैं ना हमेशा, मेरी रूममेट थी, वो हिंदू थी, वो भी मंदिर जाती होती थी। तो ना मैंने एक दिन उससे बात करी, जो वो लड़की मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसका नाम मरीना है। तो मैंने मेरी रूममेट से बात करी, मैंने कहा कि ना मरीना ना किसी गुरुजी को मानती है, मैंने इन गुरुजी के बारे में पहले भी सुना हुआ है कि ना इनके ना दिल्ली में काफी फॉलोअर्स हैं, मतलब लोग काफी फॉलो करते हैं। मोस्टली दिल्ली के लोग गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि ना मैंने ये चीज भी संगत जी देखी हुई है कि ना जिस एरिया में हम रहते हैं ना वहां पे एरिया वाइज भगवानों को माना जाता है, जैसे कोई किसी गुरु को मानता है, एरिया वाइज मतलब ये सब चीजें होती हैं। क्योंकि ना मैं ना थोड़ा टाइम ना राजस्थान वाली साइड पे भी रह के आई थी, तो वहां पे मैंने देखा कि ना लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं, और कई लोग हैं जो ना बाबा रामदेव को मानते हैं। मैं मतलब ये सब चीजें देखती थी, तो मैंने ना ये चीज ऑब्जर्व करी कि ना दिल्ली में जब से मैं आई हूँ तो मैंने काफी जगह, काफी शॉप्स पे, काफी जगह मैंने गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ देखा है। और जब मैं अपनी फ्रेंड से मरीना के बारे में बात कर रही थी कि ना ये गुरुजी को मानती है लेकिन ये अपने धर्म को फॉलो क्यों नहीं करती, हम ऐसे ही एक दिन बातें कर रहे थे, तो ना उसने मुझे बताया कि ना मरीना जो है इसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसकी ना मौसी ने ही इसको जैसे पाला था। क्योंकि ना मैं वहां पे नई नई आई थी, जो मेरी रूममेट थी वो काफी पुरानी थी, और मतलब उसे 5-6 साल हो गए थे वहां रहते हुए, और मरीना भी तब से ही उसके साथ है, और वो उन दोनों की काफी अच्छी बनती भी थी। तो ना वो बताने लग गई कि उसकी मौसी ने उसको जैसे उसकी परवरिश करी, उसके बाद अब उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। तो उसकी जो मौसी है ना वो थी तो मुस्लिम, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में शादी करी थी, और उनकी फैमिली गुरुजी को मानते हैं। क्योंकि ना जब मेरे मन में ये बात आई ना, तो मेरी फ्रेंड कहती है कि ना जो भी पहली बार मरीना से मिलता है ना तो उसके मन में ये बात आती है। और ना क्योंकि संगत जी पता है क्या, उसकी ना एक चीज थी, वो गुरुजी को मानती थी लेकिन ना वो नमाज भी पढ़ती थी, मतलब उसका ये भी नियम था कि वो नमाज नहीं छोड़ती थी अपना। लेकिन और ना वो मतलब जब उसने किसी को बुलाना, तो वैसे तो मोस्टली मतलब नमस्ते बोलती थी, लेकिन जैसे उसके जो फ्रेंड्स थे जो उसके क्लोज हो चुके थे 5-6 सालों में, जैसे कि मेरी एक रूममेट, तो वो ना उन्हें सलाम वालेकुम बोलती थी, वालेकुम सलाम इस तरह से ही बोलती थी। तो मैं देखती थी तो मुझे पता चला कि मतलब वो, और उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था। मतलब मेरे मन में ना उसको देख के बड़ी तरह के विचार आते थे, और ना जब मैंने अपनी रूममेट से पूछा तो संगत जी उसने मुझे बताया उसके बारे में सारा, कि उसकी मौसी की हिंदू फैमिली में मैरिज हुई और वो गुरुजी को मानती है, तो उसके बाद ये भी गुरुजी को ही फॉलो करती है। उसके बाद संगत जी बस धीरे धीरे मेरा भी मरीना के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन गया। वो नेचर वाइज गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी डाउन टू अर्थ थी, उसमें इतना पेशेंस सबर था ना, मतलब मैं सच कहूंगी संगत जी, हम ना ऐसे इंसान हैं कि ना अगर हमारे कभी 10 रुपए गुम हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम ना अपने घर का कोना कोना छान मारते हैं कि पता नहीं वो 10 रुपए हमने कहाँ रख दिए थे। और संगत जी हमें तब तक सांस नहीं आती जब तक वो हमें मिल नहीं जाते। संगत जी चाहे वो 2 दिन बाद मिले, एक दिन बाद मिले, हम तब तक ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। और संगत जी देखो क्या हुआ कि ना उस लड़की में इतना सबर, इतनी हिम्मत, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी लड़की, ऐसा इंसान कहूंगी मैं, ऐसा इंसान नहीं देखा। उस लड़की के पेरेंट्स नहीं थे। मैं मानती हूँ कि माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, चाहे कितने भी अच्छे हमारे रिलेटिव्स हों, चाचा चाची, मासा मौसी
और ताया ताई मतलब कोई भी हो हमारी लाइफ में, हमारे रिलेटिव्स में, लेकिन माँ बाप की कमी कोई कभी नहीं पूरी कर सकता। वो जो होते हैं ना, बस वो वही होते हैं। और ना, वो लड़की में इतनी हिम्मत थी ना, संगत जी, वो ना खुद कहती थी कि ना मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास हैं, और गुरुजी उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, और गुरुजी ही मुझे चला रहे हैं। अब मेरे माँ बाप गुरुजी हैं, मतलब उससे जब बातें करते थे ना, तो एक अलग सी हिम्मत आती थी लाइफ में, लाइफ को जीने के लिए, कि ना हम तो छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हैं संगत जी। उसके साथ बैठना, उठना बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरा उसके साथ एक अलग सा बॉन्ड बन गया। मेरी आज वो बहुत अच्छी दोस्त कहूंगी, गुरु संगत कहूंगी, और वही थी संगत जी जिसने मुझे गुरु जी के साथ मिलवाया। संगत जी, मैं सच कहती हूँ कि ना मैं अपनी लाइफ में इतने साल गई हूँ गुरुद्वारे, मैं उसको कभी कुछ गलत नहीं कहूंगी। मैं कहती हूँ भगवान हर जगह है, मुझे वहां पे बहुत कुछ मिला है। लेकिन ना संगत जी, जो गुरु जी के दर पे जाके मुझे मिला है ना, वो शायद मुझे कभी मिला ही नहीं था। संगत जी, आज अगर मैं कभी थोड़ी बहुत परेशान होती हूँ, तो गुरु जी इंस्टेंट कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सत्संग ऐसा सुनवा देते हैं कि ना ऐसा लगता है कि जैसे वो पास में बैठे हमारे साथ बातें कर रहे हैं कि तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ हूँ। मैं सच कहती हूँ संगत जी, जो गुरु संगत है ना, वो बहुत ब्लेस्ड संगत है संगत जी। अगर हमारा कोई काम नहीं बनता, या फिर किसी चीज में बार बार कोई परेशानी आती है, कोई काम बार बार किसी काम में रुकावट आती है, तो संगत जी भरोसा रखो गुरु जी पर। वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन गुरु जी को सब पता है संगत जी, उन्होंने हमारा अगला पिछला सब देखा हुआ है। बस हिम्मत रखो, कभी अपना भरोसा मत तोड़ो। हम छोटी छोटी बातों पे नाराज होके बैठ जाते हैं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उनसे बेहतर हमारे लिए कौन जानता है? कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। उनको सब पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, मैं उसके बाद वहां पे जॉब करती थी। मेरी जॉब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चलती थी। मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन की मैं जर्नी आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं मरीना के थ्रू गुरुजी के साथ जुड़ी। मैं ना जॉब करती थी, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, लेकिन ना 3-4 महीने के बाद क्या हुआ कि ना अ, हमारा जो मैनेजर था ना, वो चेंज कर दिया गया। मतलब पहले एक सर थे, उसके बाद एक मैम को बना दिया गया, क्योंकि उन सर का पता नहीं मुझे कि ट्रांसफर कर दिया गया या फिर क्या रीजन था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से ना एक मैडम को हमारे मैनेजर बना दिया गया। अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं किसी को भी जज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी। मैं ऐसे नहीं किसी को बुरा भला गलत नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ अपनी सोच की बात करूंगी कि मैं क्या सोचती थी। वो ना जो मैम बनाए थे, वो थोड़े अपने में रहती थी। मतलब वो एक तो ना वो सुंदर बहुत थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यादा सुंदर होता है ना, उसे इस चीज का घमंड जरूर होता है कि जैसे उसे लगता है कि वही बस दुनिया में है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। और ना अगर हमने हमारी कोई प्रॉब्लम होती तो हम उनसे अगर डिस्कस करते, तो वो इस तरह से बिहेव करते जैसे कि पता नहीं वो क्या है। तो इस कारण ना मेरी उनसे बहुत कम बनती थी। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि ना जो अपने में ही रहे। ठीक है, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है, आप हमारे सीनियर हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो आप इस तरह से रिएक्ट करो कि मतलब हमें नीवा दिखाने की कोशिश करो। मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो ना ऐसे करते-करते संगत जी हमारी ना कम बनती थी, तो ना वो मेरे से थोड़ा-सा कटने लग गई, मतलब एक तरह से जेलसी टाइप से, कि वो उनके माइंड में अब बस ये चीज़ आने लगी हो कि वो किसी न किसी तरह से मुझे इस जॉब से निकलवा दें। बहुत ज़्यादा मतलब मैं ना जाती ज़रूर थी जॉब पे, लेकिन ना हर टाइम बस ऐसे टेंशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, हर टाइम एक ना डर और एक ऐसी फीलिंग थी संगत जी कि ना मतलब मैं खुश नहीं थी। ओवरऑल जो भी इसका कंक्लूजन निकलता है ये कि मैं अपने काम से अब खुश नहीं थी। तो मैं ना अब उसके बाद साथ-साथ किसी और कंपनी में भी ट्राई कर रही थी कि मुझे कहीं और अच्छी जॉब मिल जाए, कि अगर मतलब मैं यहाँ से छोड़ूँ तो कल को ऐसे ना हो कि मेरे पास कोई काम ना हो हाथ में। मैं साथ-साथ अपनी जॉब ट्राई करती रही, लेकिन मुझे कहीं पे भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। वहाँ पे मेरे से काम हो नहीं रहा था, मतलब मैं इतनी टेंशन में रहने लगी, मेरे चेहरे से एक हँसी जो होती है वो गायब हो गई। इतना मतलब मेरे साथ कह सकती हूँ कि इतना मेरे साथ बुरा वो कर रहे थे। फिर मैं ना जैसे एक दिन मुझे याद है शाम का टाइम था, हम ना सभी लड़कियाँ जैसे ना शाम को बैठते होते थे थोड़ी देर, सभी अपने-अपने काम से आ जाना 7-8 बजे के नियर अबाउट, तो हम 1 डेढ़ घंटा ऐसे बैठना, रात को 9 बजे हम खाना खाते थे, उससे पहले हम सारी लड़कियाँ जैसे साथ बैठ के बातें करनी और ये सब चलता था। अब ना मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में संगत जी, मेरा मन नहीं करता था कि मैं किसी से बात करूँ। मैं इतनी हँसने-खेलने वाली लड़की एकदम से चुप सी हो गई। तो ना मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है संगत जी, कि ना मैं जैसे लड़कियाँ ना सारी छत पे बैठती होती थी। मैं ना 2-3 दिन से छत पे जा नहीं रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। मैं अंदर ही अंदर बड़ी टेंशन में रहने लगी थी। तो मैं एक दिन कमरे में बैठी अपने बेड पे बैठी हुई थी और मेरे पास मरीना आई। तो वो मुझे कहती कि ना सुमन क्या बात आजकल आप आ नहीं रहे? तो मैंने कहा बस वैसे ही मेरा मन नहीं है। तो मतलब मेरी उनसे अच्छी बनती थी मरीना से। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ? मतलब आप किसी टेंशन में लग रहे हो? तो ऐसे ही करते-करते जैसे बात स्टार्ट हुई तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे हमारे ना मैनेजर चेंज कर दिए हैं और वो अब एक लड़की है, तो उनके साथ ना बस ये कह सकते हैं कि हमारी अच्छी बन नहीं रही है। तो फिर ना वो मुझे कहने लगी कि आप टेंशन मत लो, आप कोई और जॉब के लिए ट्राई कर लो। तो मैंने कहा कि मैंने करा है लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही मतलब कोई अच्छी जॉब। तो उन्होंने कहा मुझे कि ना आप गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी जो भी करेंगे ना आपके अच्छे के लिए करेंगे, आप टेंशन मत लो। उन्होंने ना अपने हाथ से गुरुजी का ब्रेसलेट उतार के मेरे हाथ में डाल दिया। संगत जी वो दिन मतलब मैं अब जब आपको सत्संग सुना रही हूँ ना संगत जी मेरी आंखों के सामने वो सीन आ रहा है और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी हैं, वो सब सही कर देंगे। उसके बाद संगत जी मुझे ना एक पता नहीं क्यों मतलब गुरुजी का जब मैंने वो ब्रेसलेट पहना तो मुझ में ना एक अलग सी हिम्मत सी आई और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे मैं नेक्स्ट डे अपने काम पे जाती हूँ अपने ऑफिस जाती हूँ और वहां पे जाके मुझे पता चलता है कि जो वो मैनेजर थी उसे हटा के दोबारा से वही सर आ गई है। संगत जी मतलब गुरुजी ने एक रात के अंदर अंदर इतना बड़ा चमत्कार किया मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना ना करूं। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं तहे दिल से उतना कम है। आपने ना मेरे बिना कुछ बोले मेरे दिल की बात जान ली। और संगत जी मैं जब उस दिन शाम को घर आई मैं सबसे पहले मरीना के पास गई और मैंने उसको गले लगा के उसका जो थैंक यू करा ना मैंने कहा मुझे नहीं पता
कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मुझे ये पता है कि गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार रातों रात कर दिया कि वो जो मैनेजर थी उसको हटा के वापस से हमारे वो सर आ गए। संगत जी, मैं इतना सुकून से मतलब मैंने जो सांस ली है ना, जो 3-4 महीने तक वो रही है ना, मुझे पता है कि वो 3-4 महीने मैंने अपने काम पे कैसे निकाले हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी की जितनी वडियाई की जाए, जितनी वडियाई की जाए वो कम है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी के मैं मरीना के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई गुरुजी का शुक्राना करने। और संगत जी, वहां जाकर जो मुझे एक शांति मिली वो मुझे कभी नहीं मिली। हालांकि मैं मानती हूँ कि गुरुद्वारे में जाकर भी एक अलग सा सुकून मिलता है, लेकिन जो गुरुजी के बड़े मंदिर में था ना संगत जी, वो वैसी फील फील जो थी संगत जी, वो मैंने कभी नहीं करी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी, अब मेरी एज हो गई थी, मेरी फैमिली वाले मेरी शादी के लिए कहने लगे। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, लास्ट ईयर 2024 में गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी मैरिज भी हो गई। और मैं अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। ये सब जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा था ना संगत जी, बस मैं ये कहूंगी कि मुझे चलाने वाले अब गुरुजी थे। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन हाँ, रोज कोई ना कोई चमत्कार होता, रोज। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक मेरा सत्संग और है। संगत जी, क्या हुआ कि जब ना मेरी मैरिज रखी हुई थी, उस टाइम का सत्संग है। मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट थी उस टाइम। हम ना हमने ना एक जैसे ना जगह मतलब ली थी रेंट पे, मतलब एक घर टाइप से कि अगर कोई रिलेटिव्स आएंगे तो वहां रुक जाएंगे। हमने जैसे पूरे घर खाली घर था, तो हमने पूरे घर पे ना नीचे गद्दे वगैरह लगा दिए और सब कुछ इस तरह से कि मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह आएंगे रहने के लिए इजी हो जाएगा। जहां हम रहते थे ना उसी के पास में ही था, थोड़ा सा मतलब अ, कह सकते हैं कि 1-2 फ्लोर छोड़ के। तो ना हमने वो घर लिया और संगत जी, क्या हुआ कि ना उसके ना बिल्कुल बगल वाला जो घर था, उसमें ना एक रात को ना आग लग गई। और संगत जी, अब वो घर भी बंद था और ये वाला जो घर हमने लिया था वो भी बंद था, लेकिन वहां पे हमने पूरे वैसे गद्दे वगैरह वो सब कुछ लगा दिए थे। मतलब हमने साफ सफाई करवा के और सारा, तो उसका ना इफेक्ट उस घर में भी पड़ रहा था। और ना हमें बाद में पता चला और ना हमें किसी ने ये बताया कि आपने जो घर लिया ना उसमें आग लग गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे तो पूरे ऐसी जान निकल गई कि हमने किसी से ऐसे रेंट पे लिया था, पता नहीं कैसे आग लग गई और वहां पे तो कुछ ऐसा था भी नहीं। तो हम एकदम से घबरा के हम जल्दी जल्दी नीचे की तरफ गए और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू करी जा रही हूँ और गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी अब आप देखो। संगत जी, जैसे हम नीचे गए तो हमने देखा कि हमने जो घर लिया था उस घर में नहीं बल्कि उसके साथ वाले घर में आग लगी थी। हाँ, उसका इफेक्ट जो था मतलब जो आग की जो लपटें होती हैं वो वहां तक जा रही थी, लेकिन फिर हमने सोसाइटी में जैसे बोला और उन्होंने फटाफट जैसे आग वगैरह को बुझाया। लेकिन उनका भी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने पता नहीं संगत जी कोई ऐसा कष्ट था जो ना बहुत बहुत थोड़े में कटवा दिया। क्योंकि ना इस ये जो टाइम होता है ना शादी वगैरह वाला, तो संगत जी इसमें ना लोग मतलब बहुत नजरें वगैरह लगाते हैं। और गुरुजी ने ना मुझे कहा था कि ना इस टाइम पे ना बहुत नजरें लगती हैं। और गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि ना तू हमेशा हर टाइम अपने जो दुपट्टा होता है, मतलब अगर किसी की शादी होने वाली है तो हो सकता है कि गुरुजी उसको ये मैसेज देना चाहे कि ना अगर मतलब आप घर से बाहर जाओ, मतलब वैसे आप ना अपने हाथ में एक लोहे का कड़ा पहन लो
और अगर आप कहीं बाहर जाओ तो आप अपने ना दुपट्टा या आपने कुछ भी जो कैरी किया हुआ है, जैसे कोई हैंकी, जो आप हर टाइम अपने साथ रखो। जैसे अब दुपट्टा होता है वो अपने गले में हर टाइम लटका रहता है, तो उस पे ना एक लहसुन जो होता है और लौंग जो होते हैं उसे बांध लो। इससे ना जो बुरी नजर होती है ना वो नहीं लगती। और संगत जी ऐसे ही मैंने करा। गुरुजी ने मुझे शादी से पहले इस तरह के बहुत सत्संग सुनवाए कि ना मुझे गुरुजी ने एक ये भी बताया कि ना मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी पे तेरे जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो भी तुझे आशीर्वाद दें। और लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पितर तुझसे नाराज हैं, तो तू ना अमावस्या वाले दिन क्या करना है कि ना उस दिन तूने ना किसी को भी जरूरतमंद को एक तो खाना खिलाना है। संगत जी हम ना वैसे भी हर मस्या को मेरी मम्मी जो है वो खिलाते हैं खाना वगैरह, उन मतलब वो शुरू से ही करते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा तो फिर उस दिन ना मैंने ये सब कुछ करा। और गुरुजी ने और भी मुझे एक दो चीजें कही कि तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाना है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। संगत जी वो भी मैंने करा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना तुल ये करना है अमावस्या वाले दिन। और ना गुरुजी ने कहा कि तूने ना एक पीले रंग का धागा लेना है और तुलसी माँ के चारों तरफ मतलब जैसे बेड़ा देकर ना, और उस पे 108 बार गांठे लगा के और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय गुरु मंत्र का जाप करना है 108 बार। इससे ना क्या होता है कि हमारी जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत अच्छी जाती है। गुरुजी हमें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं, हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं और सदा सुहागन का आशीर्वाद हमें मिलता है। संगत जी ये बहुत बहुत अच्छा मतलब उपाय है। जिसकी भी मैरिज होने वाली है वो अब भी अमावस्या आने वाली है, इस बार वाली अमावस्या तो बहुत बहुत मतलब ब्लेस्ड मस्या है, मौनी अमावस्या। अगर आप इस दिन ये करते हैं तो गुरुजी आपको अपना आशीर्वाद, आपके पितर आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। तो जिस भी संगत के यहाँ पे शादी होने वाली है तो वो ये जरूर करें। सच में संगत जी ये बहुत बहुत ही पावरफुल है। और संगत जी शायद हो सकता है कि गुरुजी ने इसीलिए ये सत्संग मुझे अमावस्या से पहले करवाया है ताकि गुरुजी आप तक ये मैसेज पहुंचा सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। तहे दिल से गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरी पूरी लाइफ गुरुजी ने बदल दी है। मैं सच में संगत जी अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ ना कि गुरुजी ने वो सब कुछ मुझे दिया है शायद जिसकी मैंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं करी थी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों से भरना। अगर किसी की लाइफ में कोई भी परेशानी है, दुख तकलीफ है तो गुरुजी उसे खत्म कर देना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ना हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस भी महसूस करवाई है जब जब मैंने गुरुजी को सच्चे दिल से याद किया है। मतलब अगर कभी घर से बाहर निकलो तो गुरुजी एंजल्स नंबर के दर्शन देते हैं। जय गुरुजी वाली गाड़ी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी जरूर दिखती है। और गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में, पिकॉक के रूप में, पीजन के रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो हर पल ही सत्संग होते हैं, हर दिन सत्संग होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सत्संग ज्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम दूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।